आज हमारे रायपुर के और छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों के साथ में औद्योगिक संवाद कार्यक्रम में हम सबके बीच हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय विष्णुदेव साय जी, साथ ही हमारे CSIC के अध्यक्ष सम्मानीय राजू अग्रवाल जी, हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्य सचिव सम्मानीय अमिताभ जैन जी, हमारे प्रमुख सचिव सम्मानीय सुबोध सिंह जी, हमारे उद्योग विभाग के सचिव सम्मानीय रजत कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री सचिव सम्मानीय राहुल भगत जी, सम्मानीय विश्वेश कुमार, हमारे MD साहब हैं, सम्मानीय उद्योग संचालक प्रभात मलिक जी, सम्मानीय जनसंपर्क से हमारे रवि मित्तल जी, साथ ही हमारे लघु भारतीय उद्योग से सम्मानीय OP सिंघानिया जी, छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय से हमारे सम्मानीय मनीष मंडल जी, साथ ही हमारे सभी मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारीगण, उद्योग विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारीगण, साथ ही हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश से आए हुए हमारे सभी उद्योगपति, उनके चेयरमैन, डायरेक्टर से लेकर जो भी स्वयं कई मालिक भी हैं यहाँ पर, सभी साथीगण, सभी हमारे प्रेस मीडिया के सम्मानीय साथीगण, आप सबको ज्ञात होगा कि हमारे प्रदेश के स्वच्छ मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने नया उद्योग नीति तैयार की। अब इस नया उद्योग नीति में 1 नवंबर को लागू हुआ। उसके बाद कई बातें और आती गई और उसको भी हम लोगों ने लगातार प्रयास करके उसको सरलीकरण का काम करने का प्रयास किए हैं। रजा साहब बैठे हैं, जब मैं कोरबा में रहता हूं 2-3 दिन में उनका फोन आ जाता है, साहब ऐसा सुधार और भी करना है माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुसार से। और निरंतर रूप से हम लोगों का प्रयास हो रहा है कि कैसे सरलीकरण हो, कैसे उद्योग को बढ़ावा मिले, कैसे हमारे उद्योग ज्यादा छत्तीसगढ़ में उद्योग लगे और जो हमारा उद्योग नीति है रोजगार मूलक उद्योग नीति है। आप लोग जितना ज्यादा उद्योग लगाएंगे छत्तीसगढ़ प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था भी बढ़ेगी। जिस क्षेत्र में उद्योग लगता है उस क्षेत्र का विकास भी होता है, साथ ही साथ लोगों को रोजगार की अवसर प्रदान होती है। बहुत सारे प्रावधान सरलीकरण, चाहे वो सिंगल विंडो हो, चाहे ऑनलाइन जमीन के आवंटन की प्रक्रिया हो, चाहे पहले 1 महीने में आप लोग का प्रक्रिया पूरा होता था, अभी उसको हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 7 दिवस में उसको पूरा करने का भी निर्णय हम लोगों ने लिया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना आए। और आप लोग के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। पूरे हमारे विभाग के अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशानुसार हम लोगों का प्रयास हो रहा है। जिस तरह से हमारे मुख्य सचिव साहब ने भी आपको कहा कि हम लोगों में कोई कमी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश से उसको भी हम लोग दूर करने का प्रयास किए हैं। आज आप लोग को निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय जी के कार्यकाल में निश्चित तौर पर बहुत सारी चीजों में अंतर देखने को मिला होगा। पहले भी 5 साल आप लोगों ने सरकार देखा है और अभी के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम छत्तीसगढ़ में, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य क्षेत्र में हो, हर क्षेत्रों में कैसे छत्तीसगढ़ आगे बढ़े, इसके लिए हमारा प्रयास हो रहा है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में
स्वयं मुख्यमंत्री जी कई बड़े बड़े महानगरों पर जाकर भी अपने छत्तीसगढ़ के उद्योग के बारे में, उद्योग नीति के बारे में वहां के उद्योगपतियों को बताने का प्रयास किया, जिसमें हमारे छत्तीसगढ़ के भी उद्योगपति साथ में जाते हैं और वो भी अपने छत्तीसगढ़ की कल्चर है, क्या हम लोगों में व्यवस्था है, उसके बारे में यहाँ के उद्योगपति वहाँ के उद्योगपति को बताने का प्रयास होता है। यहाँ पर ही बैठे उसमें से कुछ लोग हमारे चाहे दिल्ली हो, बॉम्बे हो, बेंगलुरु हो, वहाँ पर गए थे और छत्तीसगढ़ की यहाँ की भूमि, यहाँ की माटी के बारे में, यहाँ की रहन सहन के बारे में वहाँ के लोगों को बताया जाता है ताकि छत्तीसगढ़ के ऊपर उनका भी आकर्षण बढ़े। अभी हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी आए थे तो उन्होंने उद्योग के ऊपर चर्चा किया और उन्होंने कहा कि बाहर के उद्योग तो लगाएंगे ही, बाकी हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी ज्यादा से ज्यादा उद्योग के लिए रुचि लें ताकि छत्तीसगढ़ के उद्योगपति उद्योग लगाएं, छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे और छत्तीसगढ़ के लोगों को ज्यादा रोजगार उपलब्ध हो। जैसे हम लोगों का 1000 से ऊपर उद्योग रोजगार देने वाले उद्योग को अलग से भी पैकेज है। हमारे जनजाति अनुसूचित जाति के भाई बहन उद्योग लगाते हैं, उनको 1 रुपये में जैसे जमीन देने का भी प्रावधान, कई तरह से सरलीकरण, अभी कई अलग अलग कैबिनेट में अलग अलग बार कई ठो प्रावधान हम लोग सरलीकरण का, चाहे फीडबैक लेकर औद्योगिक नीति में संशोधन की बात हो, अधिकतर कैबिनेट में उद्योग नीति जिसके बारे में हमारे सचिव जी भी बता रहे थे। अब इस तरह से लगातार हम लोगों का प्रयास हो रहा है। चूंकि मेरे पास माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्रम विभाग भी दिया है और श्रम विभाग के माध्यम से बहुत सारे कोई घटना दुर्घटना होता था तो उसमें जेल सजा का प्रावधान था। उसको अभी मार्च में बजट सत्र में हम लोगों ने विधेयक लाकर उस जेल सजा के प्रावधान को माननीय प्रधानमंत्री जी के मंशानुसार उसको हम लोग विधेयक लाकर खत्म कर दिए हैं। अब खाली आप लोग को पेनाल्टी लगेगा, किसी को भी कोई जेल सजा का प्रावधान नहीं रहेगा। इस तरह से सरलीकरण का भी काम किए हैं। अभी हमारा कल ही एक उप मंत्रिमंडल का बैठक हुआ, उसमें भी बहुत सारे प्रावधानों को माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में वो बैठक हुई, उन्होंने स्वीकृति दी है, उसका भी हम लोगों को लाभ मिलेगा। बहुत सारे अभी और भी कैसे सरलीकरण हो, इसके लिए हम लोगों को द्वारा लगातार प्रयास हो रहा है। अभी भी हमारे कुछ सिंघानिया जी, हमारे भैया जी यहाँ पर कुछ बात रख रहे थे। निश्चित तौर पर इसमें भी हम लोगों का मनीष जी और सिंघानिया जी बात रख रहे थे। आने वाला समय पर निश्चित तौर पर विचार होगा और कैसे अच्छा हो सके, इसके लिए हम काम करेंगे। और आप सब, मैं चाहता हूं कि और भी हमारे उद्योगपति को आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें, खास करके युवाओं को प्रेरित करें कि आप लोग छत्तीसगढ़ में ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगाएं। एक अच्छा माहौल है, अभी छत्तीसगढ़ का विकास को आगे बढ़ाएं। 2047 हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत की सपना है, उसमें काम करना वो प्रारंभ कर दिए हैं। उसी तर्ज पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ विकसित हो तो छत्तीसगढ़ विकसित तभी होगा, हम हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ें और कैसे छत्तीसगढ़ को उन्नति प्रगति को ले जाएं। मैं चाहता हूं कि आप हम सब मिलकर इस छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और मैं आप सबसे सहयोग की अपेक्षा करता हूं कि आप लोग उद्योग विभाग का सहयोग करें। उद्योग विभाग के साथ भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और इस छत्तीसगढ़ को आगे को ले जाएंगे और जो हमारे औद्योगिक क्रांति है उस क्रांति में सबका भागीदारी हो, ऐसा मैं निवेदन और आग्रह करता हूं। और जिस तरह से हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का मंशा है, इस छत्तीसगढ़ चाहे विकास की ओर आगे बढ़े, औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़े, हमारे गरीब कल्याण में गरीबों को लाभ मिले। मोदी के गारंटी को भी उन्होंने अल्प समय में पूरा किया है। इस तरह से हर क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, इसके लिए हमारा सरकार दृढ़ संकल्पित होकर आज काम कर रही है और निश्चित तौर पर आने वाला समय पर और भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम लोग अच्छा काम करने का प्रयास करेंगे। आज के अवसर पर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। जब भी हमारे उद्योग विभाग का कोई भी कार्यक्रम रहता है तो बड़े अच्छे माहौल में आकर वो हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं, हालांकि उनका तो पूरा सरकार है, बाकी विभाग अलग अलग है,
तो निश्चित तौर पर उनका आना हम सबके लिए गौरव का विषय होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार औद्योगिक क्रांति के लिए वो प्रयास कर रहे हैं और उसमें हम लोगों को सफलता भी मिल रहा है। अभी 5,80,00,000 करोड़ से ऊपर का निवेश का ऑफर हम लोगों को मिल चुका है। आने वाला समय पर और आप सबके सहयोग से और इसको आगे बेहतर कैसे कर सकें, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। अभी हम लोग का डाटा सेंटर का माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास कर चुके हैं, उनका काम प्रारंभ हो गया है। सेमी कंडक्टर का भी शिलान्यास उन्होंने कर दिया है। इस तरह से बहुत सारे उद्योग हमारा छत्तीसगढ़ में स्थापित हो रहा है और आने वाला समय पर आप सबका सहयोग आशीर्वाद मिले, यही कामना के साथ मैं पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।